डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, इस्लामिक कल्ट को मानने वाले लोग अपने आलिमों का खुतबा सुनकर एक्स मुस्लिमों की लाइव स्ट्रीम में अपने दीन का दिफा करने तो आते बड़े शान से हैं, पर जब उनसे सीधा सवाल पूछा जाता है, भाई तुम मोमिन क्यों हो, ये सवाल ही उनको चौंका कर रख देता है। इस सीधे साधे सवाल का जवाब देना भी इन मोमिनों को मुश्किल हो जाता है। ये मोमिन लोग अपने दीन की 3-4 खूबियां भी नहीं बता पाते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ इनके दीन में हो और किसी दूसरे दीन, धर्म या मजहब में ना हो। इसीलिए इन लोगों का ज़्यादातर जवाब होता है, इस्लामिक फैमिली में पैदा हुए हैं इसीलिए मोमिन हैं। और यही बात एकदम सच भी है, क्योंकि मोमिनों ने अपने दीन की किताबों को पढ़ने की कभी कोशिश नहीं की। वो केवल अपने आलिमों की झूठी और मनगढ़ंत बातों को सुनकर यकीन करते रहे हैं। अरेबिक कल्ट मतलब इस्लामिक कल्ट की किताबों में सलवार और तलवार के सिवा कुछ नहीं है। तलवार के दम पर दूसरों को झुकाना, उनकी इज्जत के साथ खेलना ही इस अरेबिक कल्ट का मेन मकसद है। इस कल्ट ने इंसानियत के सारे रिश्ते नातों को तार तार करके रख दिया है। इस कल्ट की वजह से जॉम्बी बन चुके ये लोग एक छोटी सी बच्ची पर भी बुरी नज़र डालने से नहीं चूकते। एक बच्ची जिसे इन लोगों ने बचपन से देखा हो, गोद में खिलाया हो, जब वही थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, उससे ये लोग निकाह करना भी जायज़ बताते हैं, क्योंकि इनकी किताबों में ऐसा ही लिखा है और इनके मोस्ट आइडियल पर्सन ने भी ऐसा ही किया था। पूरी दुनिया इन अरबों के जहनी गुलामों की सोच और कारनामों से परेशान है। इसीलिए हमारा चैनल इस इस्लामिक कल्ट को अपने भारत से ख़त्म करना चाहता है। इसीलिए हम लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। हमारा चैनल किसी से भी आर्थिक मदद की मांग नहीं करता। आप सबका हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। फैसल नदीम साहब। हेलो जी फैसल साहब, आप पिछले बार भी आए थे शायद। हाँ, एक्स मुस्लिम है आप, मोमिन है? मोमिन। भूल गया मैं। मोमिन है, ओके। क्यों मोमिन है? क्योंकि हम जो भी अमल करते हैं, अच्छा बुरा, उसके एक दिन सबको हिसाब देना है, चाहे आप हो चाहे हम हो। अच्छा, अतहियात सुना दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अन आगे। ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ओके, तो फैसल साहब, ये गंदगी में रहते हुए आपको हिसाब किताब की ज्यादा फिक्र है, आपको ये फिक्र नहीं है कि आप जिस कल्ट में है उसमें इस तरीके की गंदगी भरी हुई है? नहीं, गंदगी तो इंसान के दिमाग में होता है। अच्छा। और अच्छा, जो जो यानी मिसाल के तौर पे आपका ही एग्जांपल ले लेता हूं मैं, फैसल साहब, कि आपने शादी की और आप और आपकी बीवी को बच्चे नहीं हो रहे, ठीक है? आपने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन उसके बावजूद भी आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो आपने क्या किया? आपने कोई ऑर्फेनेज में गए, यतीम खाने में गए और एक 3 साल की बच्ची आपने गोद ले ली। अब आप उसको पाले पोसे, बड़ा किए, अब वो बड़ी हो गई है, उसको हैज आना स्टार्ट हो गया है। मुझे बताइए, आप उसके साथ शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते इस्लाम की रूह से? इस्लाम के रूल से तो देखा जाता है ब्लड और दूध का रिश्ता। नहीं मिल्क यार, ना दूध का। ब्लड है, ना ब्लड है, ना आपकी बीवी को दूध निकल रहा था, क्योंकि बच्चे ही नहीं हुए तो दूध कहाँ से आएगा? तो उसने दूध भी नहीं पिलाया, तो ना ब्लड है ना दूध है। अब बताइए, आपने उसको पाला पोसा, अब आप इस्लाम की रूह से उससे शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो ये गंदगी नहीं है, ये गंदी सोच नहीं है? क्या आपने इसमें उसको गंदगी पाला क्या? पोसा? अच्छा, मतलब आपको अपनी उस बच्ची के लिए फीलिंग आएगी शादी और ऐसा ऐसा सेक्स? किसने किया है? ऐसा किसी ने किया है तो बताइए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि एक मुआशरा है, ठीक है, हाँ। उसमें रेप करने की इजाजत है, ठीक है? अब मैं
लेकिन उस माशरे में लोग अच्छे रहते हैं, रेप कोई कर नहीं रहा है, लेकिन जो कानून बना है उसके हिसाब से आप रेप कर सकते हो। अब मैं अगर बहस करूं कि ये जो मुआशरा है, ये सोसाइटी है, या जो कानून बनाया है, इसमें रेप करने की इजाजत देना ही गलत है, तो आप जैसा कोई पागल इंसान अगर आके मुझसे सवाल करे कि भाई रेप कोई कर तो नहीं रहा है, तो आप ये सवाल क्यों उठा रहे हो? ये बेवकूफी होगी क्या नहीं होगी? तो ठीक है, तो कहाँ लिखा हुआ है नहीं, ये बताइए। ये बेवकूफी होगी या नहीं होगी, पहले ये बताओ। ये तो उसका मतलब अगर कहीं पर लिखा हुआ होगा और वो भाई अमल भी मैं पहले नहीं है। पूछ रहा हूं कि ये बेवकूफी होगी या नहीं होगी, पहले ये बताओ। होगी बेवकूफी। है ना? कोई इसमें कर कोई शक रहा के है, बात नहीं। हाँ, कोई कर रहा है या नहीं कर रहा है, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि इसकी इजाजत क्यों है। तो मैं भी तो वही पूछ रहा हूँ। अच्छा चलिए ठीक है, लेकिन इजाजत हम्म कहाँ दिया है, कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा, तो मैं आपसे फिर से सवाल करता हूं, क्या इस्लाम में इस बात की इजाजत है कि आप अपनी यानी जो आपने जिसको अडॉप्ट किया है वो बड़ी हो जाए तो आप उससे शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इजाजत है या नहीं है? हाँ, अगर दूध नहीं पिया है, ब्लड रिलेशन नहीं है, तो कर हम्म सकते हैं। तो भाई फिर मेरे से क्यों पूछ रहे हो किधर इजाजत है नहीं है? आप खुद ने कहा कि इजाजत है। यार तुम लोग क्या दिमाग नहीं चलाते क्या? अरे किसी ने किया नहीं इसलिए मैं बोल रहा था, लेकिन इजाजत तो है अभी ना। उसकी तो मिसाल तो मैंने दे दिया ना, आपने खुद कहा कि ऐसा इंसान बेवकूफ होगा जो ये पूछेगा कि भाई कोई रेप नहीं कर रहा है नहीं, तो मुझे लगा सवाल कि नहीं उठाया आप, जाएगा, उसकी इजाजत है तो। मुझे ल, मुझे लगा जैसे हर बात पर आप मोहम्मद पर जो लांछन लगाते हैं, तो तो मुझे लगा कि इस पर भी आप कुछ भाई, बोलिएगा कि हम मोहम्मद किसी ने पे ऐसे किया कोई, होगा। ऐसा हम जानना सुनो चाह रहे सुनो, थे कि आप कोई हवाला नहीं पहले देकर ये तो बताइएगा कि बताओ कि मोहम्मद ने ऐसे भाई, किया है। पहले तो फिर हो मोहम्मद सकता है साहब मैं बात आगे। सुनो, हम वहां भी जाएंगे कि क्या किया उन्होंने क्या नहीं किया है। पहले आप ये बताओ कि ये गलत है या नहीं है। इस तरीके से एक बच्ची के लिए जिसको आपने पाला पोसा उसके लिए आपको सेक्सुअल फीलिंग आ सकती है, और जिसको आए वो बेगैरत होगा या नहीं होगा? अगर वो बालिग हो गई है और उसको समझ में आ चुका है कि वो उसका असली बाप नहीं है, तो क्यों नहीं हम्म कर सकता? कर ही अच्छा, सकता है। मतलब आपको भी उस बच्ची के लिए फीलिंग आएगी जिसको आपने पाला पोसा है, ना, फीलिंग तो और नहीं किसी को आएगा, आए, ऐसा बात नहीं। और जिसको आए, इजाजत, इजाजत तो है लेकिन फीलिंग जिसको आए, जरूर वो कर सकता है। तो इसमें कोई तो, प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या करेगा उसके अंदर? अगर फीलिंग आ गया है तो उसका कोई सॉल्यूशन तो होना चाहिए। इनकी सोच कितनी गंदी और भयानक सोच है। इस आदमी को, ऐसे ठरकी इंसान के ऊपर जिसको, हालांकि इसको एक इंसान जिसको ये क्या कहते हैं उसको अडॉप्ट करता है बच्ची को, वो बिल्कुल उसके लिए उसकी बेटी जैसी होती है, उसके लिए इनको फीलिंग भी आ सकती है, और ये उसको एक यानी नॉर्मल अमल समझते हैं। यही ये फर्क है तो तुम्हारी सोच में और दूसरों की सोच में, फैसल नदीम साहब। इसी वजह से आप 99% लोगों को, नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा कहीं 1% होता है, तो वहां पर सिचुएशन, वहां पर भाई तो कॉन्टेक्स्ट को देख करके आप 99%, देखिएगा तो। भाई 99%, सबसे पहली बात तो देखो, नहीं होता या होता सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि ये ऐसा होना नहीं चाहिए नॉर्मली, और चूंकि आप खुद कह रहे हैं कि नहीं होता है, तो ये हराम होना चाहिए ये था कि आप नहीं अगर किसी जैसे, को बचपन से लेके पालते हो अपने बच्चे की तरह, तो ऐसे से आप शादी नहीं कर सकते हो, ये हराम होना चाहिए। ये फीलिंग तो सॉल्यूशन भाई दिया कुछ गया कुछ है। बेगैरत, सुनो मेरी बात। ये क्या सॉल्यूशन सॉल्यूशन, दिया क्या गया है। क्या देखिए, सॉल्यूशन? अब जैसे जैसे कि तलाक एक सॉल्यूशन है ना, कि मियाँ बीवी अगर झगड़ा कर रहे हैं, नहीं बन रही है, तो वो तलाक हम्म ले सकते हैं। इसी तरह से हाँ, तलाक एक रहमत के तौर पर यूज किया जा सकता है, उसी तरह उसको भी यूज किया जा सकता है, उस इजाजत को। अच्छा, मतलब किसी को अगर फीलिंग आ रही है आउट ऑफ द बॉक्स, इस वजह से उसको इजाजत है ना? मुझे बताओ
कि अगर एक रियल भाई को, क्योंकि कुछ बेगैरत लोग दुनिया में ऐसे भी है जिनको रियल भाई बहनों के ऊपर भी जो है वो फीलिंग आ जाती है, माँ के ऊपर भी फीलिंग आ जाती है, इंसेस्ट कहलाता है उसको, जो कि खुद आपके रिलीजन का भी एक हिस्सा रहा है। अल्लाह ने यही तरीके से आदम और हव्वा की औलाद को आगे बढ़ाया था। तो फिर इस हिसाब से, चूंकि आप कह रहे हैं कि कोई एक बेगैरत को उस बच्ची के लिए फीलिंग आ जाए, इस अभी आप वजह से आदम हवा की अल्लाह बात कहाँ उसको, से घसीट लिए? आदम हवा भाई की वो बाद बात में बात आपका, करेंगे, बाद में करेंगे, पहले सुनो। तो आप ही ने उस आदम पे हव्वा के घसीट। बच्चे ने, आदम और हव्वा के बच्चे आपस आदम में हवा शादी के नहीं किए थे? बच्चे का चर्चा आपने किया ना, इसीलिए तो मैं पूछ रहा अच्छा, हूँ मैं कि पूछता हूँ, आप उन्होंने आपस आपको में शादी नहीं की थी? आपस में कहाँ लिखा हुआ है ये सब चीज? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपस में शादी नहीं की थी? कुरान से साबित नहीं है। ओके, कैसे आगे बढ़े थे वो फिर? तफसीरों को नहीं हो मानते आप? सक एक आदम नहीं, बहुत से इंसान थे उस वक्त। एक मिनट, तफसीरों को आप मानते नहीं मानते? तफसीर भी हदीस ही हो गया एक तरह से। तो हदीसों को नहीं हदीस मानते? सही भी नहीं है, हदीस सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अच्छा, तो ओके, आपने तफसीर को, एक से ज्यादा आदम कुरान से साबित करने हैं पहले तो। हाँ वो तो आदम जाएंगे वहां पे। पहले ये तो मालूम पड़ जाए ना कि ये हदीसों को, तफसीरों को मानते हैं या नहीं मानते। उस चीज का जिक्र ही नहीं है कुरान में कि कैसे वो लोग नस्ल को आगे बढ़ाए। ओके, तुम्हारे मुफस्सिरों ने उस चीज का जिक्र किया है, क्योंकि कुरान जो कहता है कि एक जोड़े से उसने दुनिया को बनाए, कबाइल बनाए, तो एक जोड़े से बनाए। तो आप बताओ कि एक जोड़े से बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, क्या आपस में शादी नहीं हुई थी तो किस तरीके से फिर बनी थी? दुनिया आगे कैसे बढ़ी? दुनिया अब कैसे आगे बढ़ी है तो हिस्ट्री में टाइम मशीन नहीं, ले लीजिए हिस्ट्री नहीं, उससे। आपका कुरान कहता है कि एक जोड़े से अल्लाह ने जो है वो मल्टीपल कबाइल और ये सारी चीजें बनाए, एक जोड़े से। तो आप बताओ उस कि वक्त आपस में सेक्स करके आगे नहीं बढ़ा तो किस तरीके से बढ़ा, एक जोड़े से आगे कैसे बढ़ा? ये कुरान से साबित करें आप। देखिए उस वक्त देखिए इंसेस्ट करने से क्या होता है ना, इंसान का ब्रेन डैमेज हो जाता है, पूरा बॉडी भाई, का ब्रेन बीमारी। डैमेज हो जाता है, वो सब बात की सुनिए बात। ना मेरा बात, आप मुझे सुनिए ना। बताओ तरीका क्या रहा उस है जब वक्त अल्लाह कह रहा है कि एक जोड़े से आगे बढ़ा है, क्या उस तरीका रहा है? वक्त उस वक्त क्या तरीका था वो हम नहीं जानते हैं, कुरान में भी इसका जिक्र नहीं है। भाई, और आगे जब बात अल्लाह कह रहा है कि एक मिनट, जब अल्लाह कह रहा है कि एक जोड़े से उसने बनाया, मुफस्सिर तुम्हारे जो है वो कह रहे हैं कि पूरा तरीका बता रहे हैं कि उसको जुड़वा बच्चे होते थे, मतलब एक टाइम पे दो बच्चे होते थे भाई बहन, फिर दूसरे डिलीवरी में दो बच्चे हो रहे थे। तो अगर दोनों को कनेक्शन में देखा जाए तो बात बिल्कुल साफ होती है कि वो एकदम सही बता रहे हैं, और तो आप दूसरा कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। अगर एक जोड़े से बनाया है तो वही एक ऑप्शन है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, वही एक ऑप्शन है, और उसी को मुफस्सिरों ने जिक्र किया है। लेकिन लेकिन बाद में इस शरीयत को चेंज किया गया और शरीयत फिर बदल दिया मुझे गया उससे फर्क और नहीं ये पड़ता। तरीका हटा दिया गया। हाँ ठीक है, अभी आप आए। तो मैं ये एग्जाम्पल आपको इस वजह से दे रहा था कि तुम्हारा अल्लाह जो इतना निठल्ला है कि वो दो तीन जोड़े जो है दुनिया में नहीं भेज सकता था, उसको इंसेस्ट के सिवा दूसरा कोई रास्ता नजर ही नहीं आया, इतना बड़ा निठल्ला आपका अल्लाह है। खैर, ये एक पॉइंट जो है वो मैंने क्लियर कर दिया, क्योंकि आप इनकार करने की कोशिश कर रहे थे। वंस अगेन बैक टू टॉपिक आते हैं। आप कह रहे हैं कि भाई किसी को अगर फीलिंग आ जाए अपने उस बेटी के लिए, तो उस वजह से अल्लाह ने ये इजाजत रखी है, और क्या कहते हैं उसको, तलाक का, जैसे आपने कहा कि एक राहत रखी है। तो उसी तरीके से अल्लाह फिर ये भी राहत रखना था कि कोई अगर ओरिजिनल बेटी के ऊपर आपका दिल आ जाए, क्योंकि लोगों का आता है, कुछ बेगलत लोग मौजूद है दुनिया में, वो करते हैं, अपनी बच्चियों के साथ भी सेक्स करते हैं, उसको इंसेस्ट बोलते हैं। तो अगर आ जाए उनका दिल, तो आप उससे शादी कर सकते हैं। जैसे अडॉप्टेड बेटी के लिए अल्लाह ने इजाजत रखी है, वैसे इन बेगैरतों के लिए भी इजाजत रखने का था, क्योंकि काम दोनों बेगैरती वाला है। चाहे रियल बेटी से, जिसको आपने पैदा किया, उस पे आपका दिल आ जा रहा है, फीलिंग आ जा रही है, या जिसको आपने बचपन से पाला है बच्चे की तरह, उस पे आपको फीलिंग आ जा रही है, काम दोनों बेगैरती वाला है।
आप जो बात बोल रहे हैं कि जी। सगी बेटी के साथ फीलिंग आ जाता है, तो वो हाँ इंसेस्ट वाली जो बात आप बोल रहे हैं वो तो गलत हाँ है, वो तो बिल्कुल सही नहीं है। अब रह गया बात कि हाँ, तो गलत मैंने कहा कि दोनों गलत है। आपने कहा ये गलत है, लेकिन राहत देने के लिए अल्लाह ने इजाजत दे दी है कि फीलिंग आ जाती है तो आप कर सकते हैं। तो अगर सिर्फ राहत देने की बात है तो वहां भी अच्छा, कर ले। आपके पास कुछ सॉल्यूशन है तो बताइए, आप सलूशन क्या भी करिएगा? बेगैरती है ये। हाँ, मैं कह रहा हूं कि इसको हराम रखना चाहिए था कि अच्छा, तो अगर वो अगर बगैर तो फीलिंग आ तुमको इस तरीके हम्म, की। अगर फीलिंग आ जाता है तो क्या करिएगा आप उसको, क्या सजा ऐसे दीजिएगा? आदमी को बेगैरत पहले आप बोलिए। ये क्या सजा दीजिएगा वैसे आदमी को? सजा की बात है, पहले ये बोलिए कि मान ऐसा लीजिए इंसान बेगैरत है। मा- मान लीजिए कि वो ऐसा काम कर लिया, उसके साथ सेक्स कर लिया, तो आप क्या सजा हम्म, दीजिएगा उसको? पहले आप ये तो बोलिए कि ये बेगैरती है। सजा तो बात की हमसे बात है, आप पहले सोच तो मालूम पड़े। आप क्या, हम क्या मानते हैं हम आपको बता दिए, अब आप अपने जरा बताइए तो। भाई आपने ये कहा ही नहीं ना ये बेगैरती है। मुझे तो मैंने इश्काल कब पहले कहा? बेगैरती के ऊपर है। आप मैं मानते कब हैं कहूँ? बेगैरती है? मैंने तो कह दिया जो कहना था। मैंने नहीं तो कहा कहा ना ना आपने तो। अभी आपसे। हमारा तो इख्तिलाफ ही उस बुनियाद पे है ना कि आप बेगैरत मैं लोग हैं। बेगैरती मैं बेगैरत कह ही नहीं रहा हूँ। अगर फिर अगर देखिए, आप बेगैरत है। अपना ब्लड नहीं है, अपना दूध नहीं हाँ, तो पिया है, हमारी नजर में तो आप बेगैरत लोग हैं। और बेगैरत है, चलिए इसी आप वजह बोल से दिए हम बेगैरत। इस्लाम जैसी बेगैरती को नहीं मानते। तो हमारी नजर बेगैरत में होने के बेगैरत लोग हैं। चलिए, तो उस बेगैरत आदमी के साथ आप क्या शुरू करिएगा, सो न बताइए आप। हाँ, अब वो जो है बाद में देखेंगे इस पे क्या कुछ कानून बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, वो अभी बात आप की बात है। बताइए। कानून, मैं बता रहा हूं ना आपको कि देखिए कानून जो है क्रिमिनलिटी का चीज पे आने के लिए जरूरी नहीं कि आप एक बेगैरती वाला काम करते हो या फिर बेगैरती करते हो तो हर बेगैरती पे आपके ऊपर क्रिमिनल केस लाया जाएगा। और अब दूसरी वो बात, अगर आप इस इसमें पर कानून जब आप बनाइएगा तो इसका जैसे, एक नेगेटिव पॉइंट आपको मैं पकड़ बता रहे रहा हूँ हैं। ना, अगर आप इस पर कानून बना बता रहा हूँ। दीजिए कि ऐसा आदमी जो करेगा उसको सजा मिलेगा, तो कोई भी हाँ, इंसान किसी को पालेगा नहीं, किसी का क्यों केयर नहीं टेकर पालेगा? नहीं बनना चाहेगा, बिल्कुल नहीं अरे करेगा। कैसा, यार ये कितना बेगैरत इंसान है यार। ये बोल रहा है कि अगर ऐसा हम कानून डाल देते मिसाल की तौर पे कि भाई अगर कोई बेटी को अडॉप्ट करता है और बड़ी होने के बाद आप उसके साथ फीलिंग आ जाती है, आप सेक्स करते हो उसके साथ, तो ऐसे लोग के ऊपर सजा मुकर्रर होगी, मिसाल के तौर पे 2 साल की सजा मुकर्रर होगी। ये बेगैरत कह रहा है कि अगर इस तरीके का कानून आप लेके आएंगे तो सारे लोग अडॉप्शन करना ही बंद हो जाएंगे। ओ बाप रे बाप, इनकी सोच। सारे लोग नहीं भी करेंगे तो भी 1% तो करेगा ना। 99% नहीं नहीं करेंगे, एक करेगा एक परसेंट तो परसेंट करेगा। भी। वो तुम वो जैसे जो एक बेगैरती परसेंट करोगे और अच्छी बात है। और बहुत अच्छा बताया आपने। तो तुम्हारी बहुत अच्छा नजर में जो कहा। बगैरत है वो सुनो 1% है ना। सुनो तो एक सुनो परसेंट तो है, 1% सुनो हमेशा रहेगा। सुनो सुनो, ये तो बहुत अच्छा कहा आपने, मैं अग्री करता हूं। जो आपने कहा ना कि वो 1%, और मैं कहता हूं तुम जैसे बेगैरत लोग वो 1% होंगे जो अडॉप्शन करना बंद कर देंगे, और हम चाहते हैं कि तुम्हारे जैसे बेगैरतों को कभी अडॉप्शन की इजाजत होनी भी नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। हम तो चाहते हैं, और मैं ये गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त करना चाहूंगा कि फौरी तौर पे फौरी तौर पे जितने भी एडॉप्शन जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन है हिंदुस्तान में, भारत में या कहीं और भी, मैं ये दरख्वास्त करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि कानून पास करे कि किसी भी मोमिन कपल को एडॉप्शन की इजाजत नहीं होगी। ये मेरी बात गवर्नमेंट तक पहुंचे, क्योंकि हमने यहां पे इनकी सोच लोगों के सामने, दुनिया के सामने लाई है कि कितने बड़े बेगैरत होते हैं ये लोग। तो ये कानून लाया जाए, लॉ पास किया जाए कि मोमिन हजरात, मोमिन कपल, चाहे उनको बच्चे हो रहे हो चाहे नहीं हो रहे हो, इनको बिल्कुल भी एडॉप्शन की इजाजत नहीं होनी चाहिए। दे शुड नॉट बी एबल टू अडॉप्ट, दे शुड नॉट बी अलाउड टू अडॉप्ट एनी चाइल्ड। वरना ये
ये तो बेगैरत बना लोग लो कह ना रहे हैं कानून, कानून कि बना लो। तू बना किसने लेंगे, रोका है? मोदी को बना किसने रोका लेंगे, है? जाओ बना लो कानून। बना लेंगे। कानून जैसे कानून बना लोगे तो सबको पालन जैसे करना पड़ेगा। भाई सुन, जैसे 3 तलाक बंद करवाया दे, है, जैसे इस लोकतंत्र के चक्कर सुन में ले देखो भाई, ना दुनिया का हालत क्या से सुन क्या कर ले दिया है। भाई, सुन ले, जैसे 3 तलाक बंद करवाया है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का अभी फैसला आया है कि अगर तलाक हो जाए तो उसको भत्ता देना पड़ेगा। तो बना एक लो, एक मुझे करके जो फर्क नहीं तुम्हारे, पड़ता, बना लो कानून। हाँ कानून बना लो बनाएंगे, तो बना लो। बनाएंगे, आहिस्ते आहिस्ते हम तो सब खुश है होगा। कि तुम कानून बना रहे हो। अच्छा बना रहे हो, बना रहे हो, मजा आएगा। बिल्कुल, और गौ गौ हत्या पर भी कानून बना दो। जितने बड़े बड़े गौ गौ सब पे बनाएंगे, ये सब पर बनाओ कानून। और सब पे कानून का बनाएंगे, पालन टेंशन ना होगा लो। एकदम कड़ी तरीके से। मुझे बिल्कुल, क्या फिक्र है, मुझे कोई चिंता नहीं है। कोई फिक्र नहीं, बगैर तो को कुछ मुझे तो फिक्र नहीं हंसी होती आ है। रहा है कि तुम लोग कभी कुछ कानून। हम भी अच्छा हंस रहे यूएनओ। आप पे, आपकी अच्छा। कौम के अच्छा। ऊपर, हमें भी हंसी आपके आती है। आपकी नजर में बालिग का उम्र क्या होता है? बताइए तो। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? चेंज होता रहता है ना, कभी 18, कभी 21, कभी नहीं, 16। उससे क्या फर्क ये पड़ता है? एक फिक्स उम्र बताइए तो। 9 साल नहीं हो सकता, 10 साल बस नहीं हो आप सकता, बात ग्यारह बना साल रहे हैं नहीं हो बस। सकता। 9 और 10। मैं बता रहा हूं हम ना, पूछ रहे हैं यूनाइटेड नेशन 10 साल ने नहीं क्या हो बोला सकता, है? 14 साल नहीं हो सकता, यूनाइटेड नेशन ने क्या बोला 15 है साल बालिग नहीं की हो उम्र के बारे सकता। में? बताइए। मैरिज एज, आप अगर देखो, यूनाइटेड असल में नेशन ने आप क्या लोगों का बोला है? प्रॉब्लम, यूनाइटेड अरे नेशन का सुन क्या ले भाई, फरमान जारी हुआ है? कुछ नहीं सुन आता है, ले, तुम लोग को खाली बकवास करते सुन हो। ले, अबे तुम लोगों से बड़ा बकवासी कोई नहीं है, कहाँ भाग गया? दोनों में पहले फर्क सुन ले, जो तू बोलना चाह रहा है मैं उसको अभी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में बता देता हूं, ताकि ना तुझे डाउट रहे, ना हमारे सुनने वाले को, और ना जो मोमिन हजरात है उनको डाउट रहे। तू असल में मेरे से पूछने की कोशिश कर रहा है मैरिज की एज, ठीक है? अगर तू मैरिज की एज पूछने की कोशिश कर रहा है तो मैं कह रहा हूं कि ना 9 साल मैरिज की एज हो सकती है, ना 10 साल, ना 11, ना 12, ना 13, ना 14, ना 15, ना 16, एटलीस्ट 18 ईयर्स। या अब तो लोग जो है वो कह रहे हैं, मतलब जो नया कानून आ रहा है उसके हिसाब से एटलीस्ट 20 साल होना चाहिए, 20-21 साल, ताकि एक लड़की और एक लड़का सोच समझ के उसकी मैच्योरिटी लेवल इतनी बढ़ जाए, क्योंकि ये गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है कि आप शादी कर लिए। ये एक ऐसा फैसला है जिसको आपने जिंदगी भर निभाना होता है। ऐसा नहीं आज शादी किया कल तलाक दे दिया, तुम बेगैरतों जैसा। शादी ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि आप बहुत सोच समझ के फैसला लेना होता है कि भाई मैं जिससे शादी कर रहा हूं, मुझे इसके साथ पूरी जिंदगी गुजारना है, ये मेरे साथ कंपैटिबल होगा नहीं होगा। तो वो जो मैच्योरिटी लेवल उसका जब बढ़ जाएगा, 20-21 तक जब पहुंचेगा, पूरा फैसला वो सोच समझ के ले, उसके बाद वो शादी करे। तो अगर मैरिज की एज मुझे पूछ रहे हो आप, तो यस, वो 20 या 18, एटलीस्ट मिनिमम 18, या एटलीस्ट जो है वो, या तो फिर उसको 20-21, वो लॉ डिसाइड करेगा, लेकिन वो 18 से कम नहीं हो सकता। तुम लोगों के अंदर जो है ना, ये जिंदगी की शादियों की अहमियत ही नहीं है। बच्चे को शादी करा दिए, अब वो उसका जम नहीं रहा है उसके साथ, उसको मालूम नहीं था कि मैंने जो फैसला लिया है वो सही फैसला लिया, गलत फैसला लिया। अब वो तलाक हो जा रहा है उनका, ये हो जा रहा है, वो हो जा रहा है। हाँ, 53 होना चाहिए। तो अच्छा, अब तुम लोगों के वहां पे मसला ये है कि तुम्हारे नजदीक एज ऑफ मेंस्ट्रुएशन जो है वो एज ऑफ मैरिज है। यहां पे हमको इख्तिलाफ है। एज ऑफ मेंस्ट्रुएशन कैन नॉट बी एज ऑफ मैरिज, क्योंकि एज ऑफ मेंस्ट्रुएशन जो है वो कई सारी बच्चियों को 9 साल में भी हो जाता है, 8 साल में भी हो जाता है, अगर प्रिकॉशियस प्यूबर्टी एक टर्म है उसमें 6 साल की बच्ची को भी हो जाता है। और इसी वजह से तुम्हारा जो बेगैरत वो हकीकचू है, उसको जब पूछा गया था कि ऐसी बच्ची जिसको है 6 साल की उम्र में आ गया है, क्या उससे भी शादी कर सकते हैं आप, तो उसने हाँ बोला था, क्योंकि तुम्हारे नजदीक एज ऑफ जो मेंस्ट्रुएशन है वो एज ऑफ मैरिज है। तो एज ऑफ मेंस्ट्रुएशन जो है कभी भी एज ऑफ मैरिज नहीं हो सकता।
ना 9 साल, ना 10 साल, ना 11 साल, ना 12 साल, ना 13 साल, ना 14 साल, ना 15 साल, एटलीस्ट 18 या फिर 2021, ताकि आदमी अपने मैच्योरिटी लेवल के हिसाब से वो फैसला ले सके। तो बगैर तो तुमको तो जिंदगी जीने का सलीका भी नहीं है, ना तुम्हारे रसूल को था, ना तुम्हारे अल्लाह को था, और ना तुम लोगों को है, वरना तुम इस गंदगी में नहीं रहते। बेगैरत कहता है कि लोग जो है ना, पहले तो बोला कि सारे लोग अडॉप्शन करना बंद कर देंगे अगर इस तरीके का कानून आप लेके आ जाओगे कि आपने अगर अपनी बेटी के साथ शादी की तो आपको सजा होगी। फिर कहता है 1%, वो 1% इन जैसे बेगैरतों और मुसलमानों की वो बात कर रहा था, क्योंकि इनका ही जहन जो है इतना गंदा चलता है कि अपनी बेटियों के ऊपर इनकी नजर आ जाती है। मतलब हमारे लिए वो बेटी है जिसको आपने गोद लेके पाला है। यही फर्क तुम में और हम में है और दुनिया में। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।